स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 एक्सरसाइज 2.3 का फैक्टर यूजिंग बाय स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड एंड यूजिंग बाय फैक्टर थ्योरम। इससे पहले वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, उसके दो क्वेश्चन किए थे कि कैसे यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम को। अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करते कैसे हैं किसी पॉलिनोमियल के, ठीक, और स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का यूज करके फैक्टर कैसे करते हैं वो सही सीखेंगे, ठीक। तो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। नंबर एक कि स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड टू बी फैक्टराइज्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का जो नंबर 1 सबसे अच्छा मेथड है वो है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। ये आपने 8 में भी किया है, अच्छी तरह करके आए होंगे बच्चे वैसे। अब 9th में भी करोगे, 10th में भी करोगे, 11th में भी करोगे, 12th में भी करोगे, और सारी जिंदगी जब तक आप मैथ पढ़ोगे करते ही रहोगे फैक्टर स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो ये आपको सीखना है, आपको आता भी होगा, हम भी सिखाएंगे आपके लिए। नया यहाँ पे क्या होगा, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक। फैक्टर थ्योरम से हम क्वेश्चन करेंगे, ये वाला भी करेंगे। अच्छा, पहले मैं एग्जाम्पल 9 कराऊंगा आपको, इसके बाद एग्जाम्पल 8 कराऊंगा, क्योंकि जो मुझे कुछ समझाना है वो मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। फिर एग्जाम्पल 8 को भी करूंगा उसके बाद में। लेकिन केवल दो ही एग्जाम्पल हमारी बुक में है, 8 और 9, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, ठीक। किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि यूजिंग बाय स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, तो फिर आप स्प्लिट इन द मिडिल टर्म को यूज करके ही करोगे। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ क्या लिखा आएगा, फैक्टराइज। और इन जनरल 100% बोल रहा हूँ, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% लिखा हुआ कभी नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज बाय सिंपल फैक्टराइज करना है आपको, तो आप हमेशा स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वाला मेथड ही यूज करेंगे। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वाला मेथड ही आप लोग यूज करेंगे, सीखेंगे हम ये वाला भी, क्योंकि बुक में दो क्वेश्चन हैं जो बकायदा नाम से दिए गए हैं यूजिंग बाय फैक्टर थ्योरम, तो करना आना चाहिए। ये इस मेथड को हम इतना ज़्यादा यूज इसलिए नहीं करेंगे कि ये वैसे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी पड़ती है। सीखेंगे जरूर, कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप कर भी देना, इसलिए सीख तो लो। लेकिन हम फोकस इस पर रहेगा हमारा, क्योंकि यही आता है, क्वेश्चन भी इसी के आएंगे और क्वेश्चन बुक में जो है एक्सरसाइज वो भी इससे ही करेंगे, मगर सीखेंगे हम इसको भी। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। मोस्टली हमारे सिलेबस में दो तरह के पॉलिनोमियल हैं जिनके फैक्टर हमको करने हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको क्वाड्रेटिक का फैक्टर भी करना है और क्यूबिक का भी करना है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर करने का जो सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, वो तो क्या है, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। सारे क्वेश्चन लगभग इससे हो जाएंगे क्वाड्रेटिक के, तो ठीक। और क्यूबिक वाले भी देखते हैं, जब हम क्यूबिक पे पहुंचेंगे तब हम आपको क्यूबिक वाला भी समझाएंगे। तो पहले देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से भी। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों से कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको स्प्लिटिंग से भी कराऊंगा, फैक्टर थ्योरम से भी कराऊंगा, भले उसमें एक से कहा हो, कराऊंगा मैं दोनों से। एग्जाम्पल 8 को भी दोनों से कराऊंगा, ठीक। तो इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर दो होते हैं, दो ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर सिर्फ 3 होते हैं। ये बात याद रखनी है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर 2 ही निकल के आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 निकल के आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक है मतलब जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल उतने उसके फैक्टर। ये बात मैंने आपको कल भी उस वीडियो में बताई थी पहले वाली में कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल उतने ही उसके जीरोस होते हैं। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना उतने ही उसके जीरो होते हैं, और जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहले करेंगे, फिर फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख दूंगा SMT, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको नहीं लिखना वैसे। तो देखते हैं क्या करना है, y² माइनस के 5y प्लस 6। अब सुनो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ना दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें स्क्वायर वाला टर्म जो होगा वो अकेला लिखा हुआ होगा, और कभी कभी क्या होगा, स्क्वायर वाले टर्म के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ आएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ आएगा। तो दोनों तरीका थोड़ा सा अलग अलग तरीका है, हल्का सा तरीका अलग है। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिसमें इसका कोफिशिएंट 1 है। ये मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। करना क्या है, आपको ये नंबर ले लेना है, यहां जाते हैं थोड़ा सा हम, आपको ये नंबर ले लेना है 6, ठीक। और आपको इस हमने क्या कहा, स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करनी है। स्प्लिट मतलब तोड़ना, इस टर्म के दो पार्ट कर लो आप,
और वे दो पार्ट ऐसे बताओ मुझे कि मल्टीप्लाई करके ये वाला आ जाए, बस ये देखना है आपको। और जो स्प्लिटिंग आप करोगे ना वो प्लस में करोगे कि प्लस करके तो 5 आए, ये प्लस लगा हुआ ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, यहाँ माइनस है, अगर आपको प्लस लगा हुआ है तो जो स्प्लिटिंग आप करोगे वो प्लस वाली करोगे कि प्लस करके 5 आए। अगर यहाँ माइनस है, तो आप स्प्लिटिंग करोगे फिर माइनस वाली कि माइनस करके आए। इस वाले सिंबल को नहीं देखना कभी भी, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इसको देखना है हम। तो फिलहाल क्या लगा हुआ है प्लस, तो 5 के दो पार्ट बताओ जिनको प्लस करूँ तो 5 ही आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लस करूँ तो 5 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। ये वाला टर्म तो हमेशा मल्टीप्लाई करके आना है, लास्ट वाला तो हमेशा मल्टीप्लाई करके ही आए, लेकिन जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे वो या तो प्लस में आएगी या माइनस में। तो अगर मैं कहूँ 1 और 4, तो 1 और 4 5 तो होता है, मगर 1 4 जा 6 तो नहीं होता, तो बेकार हो गया। कुछ और बताओ, 3 और 2, हाँ 3 + 2 5, देखो बहुत ध्यान से, 3 + 2 5 और 3 2 जा 6। तो आपको ये दो टर्म ढूंढ लेने किसी तरीके से, आपके दो टर्म ढूंढ लेनी है जिनको स्प्लिट करके यानी कि ऐड करके तो 5 आए, मल्टीप्लाई करके कितना आए 6। तो हमने इस टर्म को कैसे स्प्लिट कर दिया, ऐसे। अब करना क्या है आपको, इस मिडिल टर्म को 5 की बजाय आप ऐसे लिख दोगे, आप 3 + 2, 3 + 2, y अपनी जगह प्लस 6 भी अपनी जगह। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, पहली टर्म जो कि 2 है, माइनस जो का 2 है, y जो का 2 है, प्लस जो का 2 है, 6 जो का 2 है, मिडिल टर्म 5 को स्प्लिट कर दिया, प्लस में कर दिया। ठीक, यहाँ पे आप हटाओगे, इसको आप नहीं लिखोगे। ठीक, क्लियर होगी बात। हाँ, आगे पीछे कर सकते हो आप, 2 + 3 लिख सकते हो, आगे पीछे चल जाएगा क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब आपको बड़े ध्यान से इनकी मल्टीप्लाई करनी है, y की करो 3 में, और बाहर माइनस लगा हुआ है। अगर बाहर माइनस लगा हुआ है तो आपको पता है ना साइन चेंज होता है अंदर का, तो y से मल्टीप्लाई, माइनस के 3y, माइनस के 2y और प्लस 6। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने 4 टर्म होंगी, आपको दो दो ग्रुप बना लेने हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप ये वाले, 2 ये वाले। इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखो y कॉमन है, y कॉमन लिया तो क्या बचा y - 3, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो y स्क्वायर था ना, 1 y बचा, y कॉमन गया 3 बचा। इनमें देखो क्या कॉमन है 2, क्योंकि 2 इसको भी काट देगा, 2 इसको भी काट देगा, तो 2 कॉमन हुआ, तो क्या बचा यहाँ पर y + 3। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन हुआ 2 कॉमन हुआ। जब ये 2 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या रह गया y, 6 में से जब 2 निकाल लोगे तो यहाँ पर डिवाइड होती है, 6 से 2 निकाल लोगे तो 2 3 जा, तो 3 बचा यहाँ पर। ठीक, अभी देखो मैंने यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाया। ठीक, हमेशा देखना यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ माइनस लगा था ना, तो आपने यहाँ माइनस लगा दिया, अगर लगा दिया, मान लीजिएगा मैं यहाँ पे लगा दिया, तो ये बात गलत हो गई। क्या गलत होगी, क्योंकि देखो आपने ब्रैकेट बंद किया है, जब ब्रैकेट बंद करोगे तो भी साइन चेंज होता है। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं साइन चेंज, ब्रैकेट बंद करोगे साइन चेंज, लेकिन बाहर अगर माइनस है तो, अगर ब्रैकेट खोलते टाइम, ब्रैकेट बंद करते टाइम ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा। ठीक, अब सुनो, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे बन जाने चाहिए, दोनों ब्रैकेट हमेशा हर क्वेश्चन में सेम बनने चाहिए आपके, y - 3 y - 3। तो आप इसको भी कॉमन ले लो। अगर आपने सेम नहीं बन रहे हैं मान लो, तो आपने कहीं ना कहीं स्टेप में मिस्टेक कर दी है, याद रखना ये बात। तो y - 3 कॉमन, अब जब मैंने यहाँ से y - 3 कॉमन लिया, ये यहाँ कॉमन गया, ये यहाँ से कॉमन गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर क्या रह गया खाली y, और यहाँ पे क्या रह गया -2, और दिस इज द आंसर, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल y - 3 y - 2। आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको 2 + 3 लेके करते हैं तो फिर ये आगे पीछे आएंगे, इसका मतलब नहीं है। तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए, खत्म हो गया काम। बहुत बड़ी समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट करो इसको। फिर हम अभी इस क्वेश्चन को करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, सॉरी फैक्टराइज थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से। अब ना फैक्टर थ्योरम से करने में कितना झंझट है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हम लोग। सुनो, फैक्टर थ्योरम से करने के लिए बाय फैक्टर थ्योरम, अगर आपको फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले लेट y स्क्वायर माइनस के 5y + 6, इसको आपको कुछ मानना है, पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को आपको कुछ मानना है। क्या मानना है, कुछ मानना है। क्लियर होगी बात, इसको आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या मानना है आपको, हमेशा इसको ये मान लेना है y - a y - b, हमेशा y - a y - b। क्या मान लोगे आप लोग इसको, y - a y - b। रटना नहीं है, क्वेश्चन अगर x में है तो x - a x - b मान लोगे।
क्वेश्चन अगर x में है तो क्या मानोगे आप इसको, x माइनस ए एक्स माइनस बी, टी में है तो टी माइनस ए टी माइनस बी, y में है तो y माइनस वाई माइनस बी, बशर्ते, मतलब ये तरीका तभी लागू हो रहा है जब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पर अगर कोफिशिएंट है कुछ और आ गया तो फिर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा उसको, मैं आपको बताऊंगा अभी, इससे अगले एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपने इसको मान लिया। अब करना क्या है, बहुत ध्यान समझो समझो समझो। अगर मैं कहीं से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लूँ कि भैया ए की वैल्यू तो ये है और बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, बी की फाइंड कर लूँगा, यहाँ लगा भर दूंगा, ए की जगह ये भर दूंगा, बी की जगह ये भर दूंगा, तो मेरे फैक्टर तो हो जाएंगे ना, ये तो आएंगे बस, हो गए फिर तो मुझे किसी तरीके से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं वो वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा वो देखो, ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपको इस लास्ट वाली टर्म को पकड़ लेना है, लास्ट वाली टर्म को पकड़ लेना है, बस पकड़ के लेना है, बल्कि आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो पहले, y की y में वाई स्क्वायर, इनकी आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, y की y में वाई स्क्वायर, y की वाई स्क्वायर, y की b में बी वाई, y की a में ए वाई, माइनस ए की माइनस बी में प्लस ए बी, ठीक। तो ये बन गया वाई स्क्वायर, इसमें से और इसमें से देखो माइनस कॉमन है और वाई कॉमन है, माइनस कॉमन है और वाई कॉमन है, तो क्या रह गया यहाँ पर अंदर बी प्लस ए और प्लस ए बी। अब आपको इसकी भाई ये चीज़ ये चलती आ रही है ऊपर से, वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 6, लास्ट वाली टर्म कंपेयर कर लेनी है आपस में, लास्ट वाली टर्म की क्या कर लेनी है, कंपेयरिंग। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, ए बी मतलब ए बी, ए और बी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक। ए बी क्या है 6, ए बी की वैल्यू 6 निकल के आ गई ना, लास्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म की इक्वल लग दोगे आप लोग, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपको दो ए बी बताने हैं मुझको, दो नंबर बताओ मुझको आप लोग, जिसको मैं एक को ए कहूंगा और एक को बी कहूंगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हमारे पास में होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 1 हो, तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट, ऐसे कौन कौन से तो नंबर हमारे पास होंगे। तो आप लोग को करना क्या है, सोच कर लिखनी पड़ेंगी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ क्या कहोगे भैया, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6। ए बी की वैल्यू बताओ जिनका प्रोडक्ट 6 हो, तो बताओ क्या बनेगा 1 6, बिल्कुल ठीक। और देखो -1 -6 हो सकता है ना, 1 इंटू 6 6, -1 इंटू -6 6, तो जितनी भी पॉसिबल हैं सब लेने पड़ेंगे आपको, 3 2 -3 -2, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 3 और -2 -3, और बताओ जितनी भी पॉसिबल पेयर हैं सब आपको चेक करने पड़ेंगे, सब आपको लेने पड़ेंगे, सब लेने पड़ेंगे आपको, वो एक भी छोड़ नहीं सकते आप, इसलिए ये मेथड बेकार है, बेकार नहीं बोलूँगा सॉरी, इसलिए मेथड थोड़ा सा वेस्टिंग ऑफ टाइम वाला है। ये भी ए बी ए बी ए बी, जो पहले लिखा है वो ए है, जो बाबू लिखा है वो बी है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये मतलब है, ठीक। पहले वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है। अब आप कहोगे सर इसमें आपने फैक्टर थ्योरम यूज कहाँ किया है, अभी नहीं किया ना अब तक। अब सुनो मेरी बात, फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट पे जाओ। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर पॉलिनोमियल में ए रखने पे, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स में ए रखने पे वो 0 हो जाता है, तो ये ए इस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, सॉरी, तो x माइनस ए पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, फैक्टर। ये तो है ना, दोबारा सोचो, क्या जाओ स्टेटमेंट में जाओ कि अगर कोई रियल नंबर a को पी एक्स में रखने पर p 0 बनता है तो x माइनस इसमें क्या होगा, फैक्टर होगा। अब मुझे ये सारी वैल्यूज इसमें रख के देखनी पड़ेंगी, जिस पे 0 हो जाएगा वो फैक्टर होगा। चलो चेक करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1। जब मैं y इज इक्वल टू 1 रखूंगा इसमें, अच्छा इसको एक काम करते हैं, पी वाई से शुरू करते हैं, लेट पी वाई, जब मैं 1 रखूंगा इसमें बच्चों, तो p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा और 6 और 1 7 -5 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0, p1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1, सो क्या, सो x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी वाई। भाई ये यहाँ पे का काम कौन कर रहा था, a, y इज इक्वल टू ए रखा था ना, तो 0 तो नहीं आया, तो y माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ
y माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी वाई। अब आपको सी स्क्वायर का चेक करना है, फिर इसको भी रख के करना है, फिर इसको भी रखना है, फिर ये आपको सारी रखनी पड़ेंगी। जब जिस वैल्यू पे जीरो आ जाएगा निकल के, जिस वैल्यू पे जीरो निकल के आ जाएगा वो फैक्टर वाली वैल्यू होगी, जिस वैल्यू पे जीरो नहीं आएगा वो नहीं होगी। तो इसलिए मेथड वेस्टिंग ऑफ टाइम कहूंगा मैं इसको केवल, और कंजप्शन ऑफ टाइम इज वेरी हाई इसलिए। ठीक, तो अब क्योंकि मुझको तो पता है, मुझको तो आपको मेथड समझाना था, मुझको तो पता है ना। अच्छा ये मैं 2 बार लिख दिया, नहीं ठीक है, मुझको तो आपको मेथड समझाना था। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पेयर को फुलफिल कर देगा डेफिनेशन को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेगा। अब जब मान लो मैंने इसको भी रख के देखा, नहीं आएगा जीरो, इसको भी नहीं आएगा जीरो, इससे भी नहीं आएगा, अब इसका नंबर आया, तो क्या पुट करोगे इस बार आप लोग? पुट y इज इक्वल टू 3। क्या पुट करोगे आप लोग? y इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा? P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, 6 और 9 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया ना? बिल्कुल। तो क्योंकि P3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। एफ मतलब y, यहाँ पे क्वेश्चन y में है ना इसलिए। तो देखो 3 पे आ गया ना, y माइनस 3। देखो हमारा आंसर भी क्या आया था पहले, y माइनस 3 तो आ गया। अब आप कहा किस पे चेक करके देखोगे? 2 पर चेक करके देखोगे। इस बार आप करने सारे हैं, अब तक आएगा नहीं। पुट y इज इक्वल टू 2, तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 टू 10 प्लस 6, 6 से 4 10 माइनस 10 जीरो हो गया। ये भी देखो ध्यान से। तो मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? क्योंकि P2 इज इक्वल टू 0, तो कितना? y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक, तो फाइनली आंसर क्या देंगे हम लोग? 10। फाइनली हम लोग आंसर क्या देंगे? वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 6। तो जो वैल्यू मुझको ढूंढनी थी ए और बी की, मुझको मिल गई। ए की वैल्यू क्या मिली? 3, बी की वैल्यू क्या मिली मुझको? 2। ये वैल्यू ए की मिल गई, ये वैल्यू 2 की मिल गई। तो क्या होगा आंसर? y माइनस ए और y माइनस बी। तो इस तरह से आप लोग फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो हमने पहले फैक्टर निकाल लिए थे, तो हमको पता लग गया था कि ये वैल्यू ही होगी, लेकिन हमको साइड रख के देखनी पड़ सकती है जब तक कि 2 फैक्टर हमको नहीं मिलेंगे। हाँ, जब आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे वहीं रुक जाना, क्योंकि हमने बताया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही फैक्टर होंगे बस। तो जब जहाँ भी आपको 2 मिल जाए वहीं रुक देना, आगे बढ़ के फिर चेक मत करना आप लोग। ठीक है, क्यूबिक के करने होंगे तो क्यूबिक की आप इस तरह से कर सकते हैं, मगर क्यूबिक का तरीका हम आपको एक अलग बताएंगे जब हम पहुंचेंगे वहाँ पर। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को मैंने पहले इसलिए कराया था क्योंकि मैंने आपको इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम का यूज करके दोनों फैक्टर आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया है। इसको आप लोग नोट करेंगे, और फिर मैं आपको अभी एग्जाम्पल 8 भी कराऊंगा, और उसमें तो कहा ही है कि दोनों से करना है, स्प्लिटिंग से भी और मिडिल टर्म से भी। इसको नोट करो आप। नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 8। फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो अपने बुक में पढ़ो, दोनों मेथड से करना है क्वेश्चन को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करना है और फैक्टराइज से भी, फैक्टर थ्योरम से भी करना है। ठीक, तो पहले देखते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या कहता है भैया? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15। अब सुनो, पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, तो हमने डायरेक्ट ही वैल्यू चूज कर ली थी कि मल्टीप्लाई करके ये वाली आए और प्लस करके ये वाली आए। जिसमें यहाँ वैल्यू होगी उसमें आपको ऐसे नहीं करना, उसमें आपको कैसे करना है? पहले आप इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और एक जगह लिख लोगे। 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 30। ठीक, 30 कहाँ से आया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 30 आया। अब स्प्लिट तो मुझे किसको करना है? मिडिल टर्म को करना है ना। तो 17 के ऐसे दो पार्ट बताओ जिनको प्लस करूं तो 17 ही आए, मल्टीप्लाई करो तो 30 आए 17 को। मान लो कि बच्चा कहता है कि सर 12 और 5 ले लो, तो भैया 12 और 5 को प्लस करके 17 तो आता है, लेकिन 12 और 5 को मल्टीप्लाई करके 30 कहाँ आता है? नहीं ना। तो फैक्टर्स जब हम चूज करते हैं नंबर्स को, तो ऐसे रूल चूज करने हैं जिनको प्लस करें तो ये वाला आए, मल्टीप्लाई करके 30 आए। और अब कोई तरीका नहीं होगा, सोचने पड़ते हैं। तो 12 प्लस 5 तो नहीं बैठता, तो क्या होगा? हाँ ठीक कह रहे हैं आप लोग, 15 और 2 30 और 15 और 2 17 और 15 टू जा 30 कौन सा वाला? ये वाला 30, 6 5 जा 30। ठीक, अच्छा अगर अगर बात देखो ना, जो अभी इससे पहला एग्जाम्पल हमने किया था,
कौन सा क्या था हमने, वाई स्क्वायर माइनस के 5y + 6, तो वहाँ भी मेथड यही था अल्टीमेटली, मेथड वहाँ यहाँ भी यही था भाई। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या था 1, तो अगर हम देख लें तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें की हमने तो कितना आ गया था 1 6 जा 6, तो मल्टीप्लाई करके क्या आए 6 और ऐड करके क्या आए 5, तो मेथड एक ही है, बस यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, इस स्टेप को हम अवॉइड कर देते हैं, हम बताते ही नहीं है मेथड को। मेथड यही है कि पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें होनी है, यहाँ भी तो हुई थी 1 था तो उसको उनको एहसास नहीं हुआ था कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की भी है, जबकि हमने यहाँ भी की थी 1 6 जा 6 करके इस तरह से, ठीक है। तो क्या किया हमने 6 5 जा, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, 6 5 जा कितना हो गया 6 5 जा 30, तो 6x², तो 17 के दो पार्ट हमको मिल गए हैं 15 + 2 + 5। ऐसा कुछ नहीं है कि टर्म कौन सी पहले आएगी, बस हाँ इनको प्लस करके, या अगर मैथ वाला क्वेश्चन आया तो इनको मैथ करके आना यही चाहिए, ठीक। 15 + 2 17, अब मल्टीप्लाई करो अंदर इसकी, तो 6x², 15 की x में करोगे तो 15x, 2 की x में करोगे तो 2x, और प्लस कितना हो गया 5, ठीक। कॉमन लो इन दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से दोनों कटते हैं तो 3x कॉमन है, 3x कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया 2x, 3 2 जो होता है ना, 15 में से 3 कॉमन निकालोगे 3 5 जा कटेगा तो 3 5 जा 2x, 2 में और 5 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो खाली 1, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 लिख देते हैं, और इसको लिख देंगे ऐसे के ऐसा ही, जब कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पर 1 लिखोगे बाहर और इसको ऐसे उतार दोगे। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए क्या, हाँ जी सर हो गए, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो 2x + 5, ठीक, और यहाँ पर क्या रह गया 3x + 1, तो ये हमारे दोनों ही इसके फैक्टर्स होके आ गए हैं, ठीक। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज किया था, जिस मेथड हमने यूज किया था यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी इस क्वेश्चन को मैं करूंगा फैक्टर थ्योरम से, इसको नोट करो पहले आप, मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से फिर। अब देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6x² + 17x + 5। जब पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था तो हमने ऐसे क्या इसको क्या मान लिया था y - a y - b, इस बार कोफिशिएंट 6 है ना तो इस बार ऐसे नहीं मानोगे आप लोग, तो पहले स्टेप को बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप ये होगा कि पहले आप 6 कॉमन ले लोगे, इसमें से 6 कॉमन ले लोगे, ये सोचोगे यार 6 कैसे कॉमन लूँ यहाँ से, 6 तो कॉमन है ही नहीं। अब समझ मेरी बात, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा हमको वो कॉमन लेना है, मजबूरी है हमारी, तरीका यही है, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा वो कॉमन लेना ही लेना है, वो भले ही अगले वालों में कॉमन हो या ना हो, ठीक। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे कॉमन ले रहे हो आप, क्योंकि जब भी कॉमन लेते हो आप, कॉमन हमेशा आपने कभी भी लिया होगा तो कॉमन आपने ऐसे तो लिया होगा, मान लो कि क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होता तभी तो मैं ऐसे 6 कॉमन लूँगा, 6 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x² + 2x + 4, 6 कॉमन लिखते मुझे बचेगा यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर 6 है ही नहीं तो कॉमन कैसे ले लेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कैसे लेंगे, सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल है। 6 कॉमन लिया तो क्या रह गया x², अब यहाँ से तो कॉमन नहीं आएगा ना, क्योंकि 17 तो 6 से कटता नहीं, तो कुछ नहीं करना, आपको 6 अपॉन में लिख देना है, बस कॉमन आ गया समझ लो, यहाँ भी लिख देना है अपॉन में, भाई जहाँ से कॉमन आ रहा है, ये सिंपल सी बात है, जहाँ से कॉमन आ रहा है तो वहाँ से तो ले लो, जहाँ से नहीं आ रहा उसके अपॉन में लिख दो, चाहे चेक कर लो यार, अंदर मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, ये बन जाएगा, वापस करो तो सही, 6x² में 6x², जब 6 की यहाँ करोगे तो 6 से 6 तो कट जाएगा ना, जब ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा अंदर तो 6 से 6 कट नहीं जाएगा, ये बच जाएगा, 6 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा कट जाएगा, तो इस तरह हम लोग इसको कॉमन लेंगे, और अब इसको आप वही मान लोगे 6 × x - a x - b, ये बाहर लिखना है x - a x - इसको आप मान लोगे, ठीक। और ये हमेशा पक्का, ये पिछले क्वेश्चन में तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई भी कर दी थी कि जो ए बी होगा ना वो हमेशा लास्ट टर्म के इक्वल बैठेगा, ठीक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट ए बी की वैल्यू क्या हो 5/6, ए बी का प्रोडक्ट हमेशा लास्ट वाला नंबर बैठता है। अब आपको वैल्यू सोचनी पड़ेगी, बैठकर छाटनी पड़ेगी कि जिनको मैं प्रोडक्ट करूं और कितना आए 5/6 आए, तो ये सोचनी पड़ेगी। तो पहला पेयर क्या बनेगा, मान लो 1/2 और 5/3, देखो जरा इनकी मल्टीप्लाई करके 5/6 आता है क्या, 5 की वैल्यू 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 6। अब इसको उल्टा करके लिखो, ये भी तो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना, ठीक है।
अब इनको लिखो कि प्लस माइनस में, तो पिछले क्वेश्चन में तो देखो छोटा था, मैंने अलग अलग सेपरेट लिखे थे। अब इनको मैं यही लिखूंगा प्लस माइनस में, मतलब ये वैल्यू प्लस की भी है और ये वैल्यू माइनस की भी है, ये दो हैं एक्चुअल में, ये दो हैं। एक बार दोनों में ऊपर वाला सिंबल लेना है प्लस प्लस का, एक बार दोनों में लेना है माइनस माइनस का, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक। और कुछ ले लो अब जा, ऐसे भी हो सकता है 5/2 और 1/3, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, सारे पॉसिबल पेयर आपको यहाँ पर लिखने ही पड़ेंगे, ठीक। ये भी हो सकता है 5, 1/6, 5, 1/6 या 1/6 कितना 5, और भी बन सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा आगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। अब आपको इन सब से बैठ कर चेक करना है, छांटना है, सबकी वैल्यू रख रख के देखनी है। जैसे पहले तब बताया था ना, वो इसलिए कराया था क्योंकि वो छोटा था। ये सब वैल्यू, कितनी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, ये वाली इनको आपको रख रख के देखनी पड़ेंगी, इसमें किस पे जीरो आ रहा है। तो फिलहाल मुझको पता है, क्योंकि हमको पता है कि हमको यहाँ दिख भी रहा है कि -5/2 और -1/3 सेट से ये हो जाएगा। तो हम इनको रख लेते हैं, पुट करते हैं पहले तो x की वैल्यू -5/2, तो px, इसको मैंने ps माना था ना, कहाँ माना था यार, तो px कितना बनेगा, मतलब p की वैल्यू 5/2 पर कितनी बनेगी देखते हैं एक बार। इसमें 5/2 भरो, कहाँ गया, ये रहा, 6 × 5/2 का स्क्वायर, 17 × 5/2, सॉरी -5/2 और प्लस कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25/4, 17 5 जा 85/2। तो ये तरीका इस वजह से बड़ा है, टाइम की वजह से और कैलकुलेशन की वजह से। तो 25 का 150 हो गया यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आ गया 4, और 85 को 170 और प्लस 20 और 150 170 गया 0/4, तो 0 आ गया। तो क्योंकि p की वैल्यू -5/2 पर 0 है, तो इसलिए एक वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको -5/2। कहाँ पुट करने के लिए, यहाँ पुट करने के लिए, यहाँ पुट करेंगे थोड़ी देर बाद अभी। अब क्या लोगे b, तो b क्या कर देख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझको हिंट मिल रहा है यहाँ से, b की वैल्यू रखता हूँ -1/3, पुट x = -1/3, तो p -1/3 इंक डाल लो जरा, इंक खत्म होगी इसकी। तो कहाँ गए थे हम लोग, p -1/3, तो 6 × -1/3 स्क्वायर प्लस 17 × -1/3 प्लस 5, सोल्व कर लेना अपने आप, 0 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू भी क्या मिल गया आपको -1/3, a मिल गया आपको और b भी मिल गया, a भी आपको दोनों मिल गए, ठीक। अब ये वैल्यू कहाँ जाएंगी फाइनली क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पर, ठीक। इसको अगर हम फर्स्ट कह देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, तो क्वेश्चन मेरा बना 6x² प्लस 17x प्लस 5 = दिस, यानी कि 6 × x - a, a कौन है x माइनस a कौन है -5/2, तो माइनस वो प्लस हो गया, और x माइनस b कौन है -5/3, ठीक। तो 6 × इसका यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें 2x प्लस 5, यहाँ पर कितना है एलसीएम 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 1, तो 3 2 जा 6 और कैंसिल आउट 6, तो क्या रहेगा सिर्फ मेरे पास 2x प्लस 5 × 3x प्लस 1। देखो ये आंसर आ गया क्या, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं, मगर ये तरीका हमको सीखना है, समझना भी है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, 0.01% संभावना है एग्जाम में आने की, ठीक। नोट करो इसको। फिर देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10, वो क्यूबिक का है। एग्जाम्पल नंबर 10, फैक्टराइज x³ - 23x² प्लस 142x - 120। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हाउ टू फैक्टराइज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो द मेथड टू फैक्टराइज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज वेरी लॉन्ग, ठीक है।
इसका जो तरीका है वो कोई स्पेशल तरीका नहीं है, नाम से नहीं आएगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी है या क्या करना है, तरीका ही एक अलग है, समझाएंगे आपको भी। लेकिन ये याद रखना कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सिर्फ क्वाड्रेटिक के ही फैक्टर आप कर सकते हो, क्यूबिक फैक्टर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं कर सकते। ये तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से होगा थोड़ा सा, मतलब ये 3 पार्ट में होता है, 3 स्टेप में होता है। तो ये पहला स्टेप जो इसका होगा वो कहीं ना कहीं फैक्टर थ्योरम के यूज से होता है। बाकी तरीका से थोड़ा अलग है, मैं बताऊंगा आपको अभी। हर क्यूबिक के फैक्टर ऐसे ही होंगे जैसे मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक। बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताऊंगा, फिर जो बार आपको बताऊंगा फिर मैं थोड़ा सा चेंज भी करवाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग बहुत देखते रहो पेशेंस के साथ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक। तो सबसे पहले करना क्या है, लेट पी एक्स, आप इसको पी एक्स मान लोगे, एक्स क्यूब। क्वेश्चन वाई में है तो पी वाई मानेंगे, कभी रट लो कि पी एक्स ही मानना सर, आपको कहा पी एक्स ही मानना, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू रखनी है, अपनी तरफ से कुछ वैल्यू रख के देखनी है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर ए रखने पे, पी एक्स में अगर ए रखने पे पी 0 बन जाए, पी एक्स में अगर ए रखने पर पी 0 बन जाए तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होता है। ये तो है फैक्टर थ्योरम। तो मैं अपनी तरफ से कोई रख के देखूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा। अब क्या रखूंगा मैं इसके अंदर, सवाल ये कि क्या रखूंगा मैं इसके अंदर। तो मैं इसमें क्या रखता हूं, क्या पुट करूं उसके अंदर, उसके हम आपको पहचान बताएंगे, और हम आपको इसकी 2 पहचान बताएंगे, पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 2, ठीक। 2 पहचान आपको इसकी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल तरीका पता क्या है कि आपके अंदर वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 1। अब कहोगे 1 की पुट करो, हमको कैसे पता लगेगा 1 ही क्यों पुट करना है। तो मैं कह रहा हूं ना, आप 10 देखते रहो, सब पता चल जाएगा। तो पहले आपके अंदर वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, पुट x इज इक्वल टू 1 रखो। तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू एक्स माइनस कितना 120, 1 का क्यूब 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 23 प्लस 142 माइनस 122, 142 और 1 कितना हो जाता है भैया 143, 23 और 122 भी कितना होता है 143। अरे वाह, काम बन गया पहली बार में ही। हम लोग रैंडमली वैल्यू रख कर 1 और इस पे 0 आ गया, तो क्या कहोगे आप, क्योंकि P1 इज इक्वल टू 0, तो बाई फैक्टर थ्योरम, ये बात जरूर लिख देना, कितना लिख देना, बाई फैक्टर थ्योरम। क्या कहा हमने, क्योंकि P1 इज इक्वल टू 0, तो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस ए, ये तो होती है, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो लो, हमने इसका ए फैक्टर तो फाइंड कर दिया, लेकिन क्या इसका फैक्टर एक ही है, नहीं, इसके 3 फैक्टर हैं। ये मैंने आपको बताया है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल उतने ही उसके फैक्टर, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल उतने ही उसके क्या होते हैं, फैक्टर। तो ये हमने क्या किया, x माइनस 1 इसके फैक्टर ढूंढ लिया, अभी फैक्टर में इसके 2 और ढूंढने हैं, ठीक। तो मैं आपको अब पहले तो अभी तो एक सवाल हमारा ये रहेगा ना कि सर आपने 1 रख के देखा 0 आ गया, क्या पता ना आता 1 रखने पे, तब क्या करते, ठीक। तो अभी हम इसको अब मैं इसको तरीका बताता हूँ। देखो तरीका तो ये है एक्चुअल में कि जो ये लास्ट का नंबर है, अब समझो, अब ये स्टेप एक पूरा हुआ है, अभी ए फैक्टर आया है, एक स्टेप पूरा हुआ है, अभी 2 स्टेप और लगाऊंगा, 2 फैक्टर और आएंगे। और आपके मन में आने वाले हर सवाल को मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, आपको ये पूरा देखते रहो, आपको हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको करना क्या है, 120 को देखना है जो लास्ट का नंबर है। अब मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको कि ये नंबर मुझे यहाँ पर कैसे रखना है। तो आपको लास्ट वाले नंबर के फैक्टर कर लेने हैं, ऐसे तो फैक्टर करने जानते हैं सब बच्चे। मैं देखो अगर ये भी नहीं जानते तो मुझे, तो फिर आप बताओ कमेंट करके, मैं एक बैच और चलाता हूँ 4th क्लास का, उसमें बताएंगे आपको। हो गया सही। तो 120 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2, अच्छा एक को लिखना एक ही बार है, एक फैक्टर को लिखना एक ही बार है, 2 3 5 1, ठीक। क्या बताया मैंने, 2 3 5 1, 2 3 5 1। अब इसमें से पॉसिबिलिटी बनाओ, एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2 3 जा 6, एक क्या बनेगी 2 5 जा 10,
एक क्या बनेगी और भी बनेगी क्या, हाँ 3 5 जा 15, बस यही नंबर रख के देखने हैं आपको, बस यही नंबर आपको रख कर देखने हैं। इनसे आपकी वैल्यू कोई इनमें से ही आपकी वैल्यू जीरो निकल के जरूर आएगी। और जो 3 फैक्टर आपके हैं, देखो जैसे एक मुझे 1 से मिला ना, एक मुझे किससे मिला 1 से, तो बाकी दो भी आपको किसी न किसी मिल जाएंगे। हो सकता है 2 से मिले, हो सकता है 3 से मिले, 5 से मिले, 6 से मिले, 10 से मिले, 15 से मिले, ठीक। तो ये तरीका है। अब सुनो, अब मैंने 1 ही क्यों रख के देखा था, तो यार मैं बताओ 1 तो हर सबका फैक्टर होता है ना, हर किसी का 1 तो फैक्टर हर किसी का होता है ना, तो 1 तो आपको रखना ही रखना है बस। हाँ, अब से आप ऐसा करोगे कि आप क्वेश्चन को जब पेपर में करोगे या अपनी नोटबुक में करोगे तो आपको डायरेक्ट ही फेयर कॉपी पे इस काम को फेयर मत कर लेना, पहले आप 1 को रफ पे जाओगे, चेक करके देखोगे, एक बार रफ पे जाओगे और चेक करके देखोगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 1 भी फैक्टर किसी न किसी का होता है और 2 भी होता है और 3 भी होता है ज्यादातर क्वेश्चनों में, लगभग ज्यादातर क्वेश्चनों में बता रहा हूँ 1 भी फैक्टर 1 सबका होगा, 2 भी लगभग ज्यादातर क्वेश्चन में होता है कि सबसे पहले 2 से कटता है। कब सोचो, जब भी आपने डिवाइड की होगी। 3 और 5 ये 4 नंबर तो ऐसे हैं, ये 4 नंबर 4 मत रखना, कभी भी 4 मत रखना, क्योंकि 4 जो 4 तो होगा वो 2 से भी होगा लगभग लगभग, तो आपको ये तो रखने हैं। अगर कभी इनसे नहीं आता तो आपको फिर साइन चेंज करके भी रखने पड़ेंगे इन्हीं के। और 99.99% क्वेश्चनों में इनसे काम हो ही जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। 99.99% क्वेश्चनों में इन वैल्यूज से हमारी जीरो आ भी जाएगी। लेकिन ये सब बातें बता रहा हूं मैं आपको केवल यहां तक के स्टेप के लिए, अभी आगे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी अगले स्टेप नहीं मैं आया। तो आपको करना क्या है, तरीका नंबर 1 तो यही वाला हो गया फैक्टर करके, और तरीका नंबर 2 भी यही है लगभग लगभग कि आपको हर क्वेश्चन में 1 तो रखना है। 1 पे नहीं आया ना अगर, तो फिर किस पर देखना, -1 पे, फिर 2 पे, फिर -2 पे। अगर इन पे भी नहीं आता फिर आपको ये बाकी पॉसिबल वैल्यू पे जाना है, लेकिन 99% आपका इन चारों पे आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 ज्यादातर सभी के होते ही होते हैं। बस आपको ये काम लेकिन पहले करना पड़ेगा रफ पे जाके, जिस वैल्यू रख के आपको जीरो आ रहा है फिर उसको वैल्यू लेकर आप फेयर कॉपी में उसको नोट कर दोगे। बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों के, ठीक। तो उसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ और फिर आपको मैं क्वेश्चन को इसको आगे बताता हूँ। ये इसको बात को नोट कर लो आप, इसका शॉर्ट वगैरह ले लो जो भी आप करना चाहते हो, फिर मैं आप क्वेश्चन को पूरा करता हूँ अभी आगे इसको भी। तो इस स्टेप से, इस तरीके से हम पहले ए फैक्टर पता कर लेंगे। अब हम करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, जब हमने 1 रख कर देखा था तो फैक्टर निकाल लिया, अब 2 रख कर देखो, फिर 3 रख कर देखो, फिर 5 रख कर देखो, 3 निकाल लो, ऐसे ही हाँ निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा बेकार, थोड़ा खराब है, बेकार ही है। क्यों? क्योंकि क्या पता ना आवे, मतलब 1 रख के आ गया, 2 पे ना आए, 3 पे ना आए, 4 पे ना आए, इस वजह से आपको केवल एक ही फैक्टर ऐसे निकालना है। देखो क्वेश्चन करना तरीका यही है, तरीका ही यही है, ऐसे करना है आपको कि आपको ए फैक्टर को तो इसी तरह फाइंड करना है वैल्यू पुट करके। और मैं बताता हूँ 99% क्वेश्चन में आपकी वैल्यू 1 पे या 2 पे आ ही जाएगी, नहीं तो -1 पे आएगी, -2 पे आएगी। ए फैक्टर आपको सब निकाल लेना है और इतना काम लिख देना है। अब आपको इस वैल्यू से, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करना है, जैसे आपने क्लास 8 में किया होगा। कैसे करोगे डिवाइड? x-1 से दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे आप लोग। क्या कह रहे हो सर, डिवाइड करनी तो हम पे आती नहीं, हमने 8 तक करी ही नहीं, ध्यान से समझी ही नहीं। हमने सोचा था कि यार किसी तरह 8th क्लास कर लो, हमने इसको कराई नहीं, मगर बच्चे सोचते हैं ऐसा। तो मैं आपको आज ये बात बताऊंगा, आप मैथ में कभी भी, मैथमेटिक्स में कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ देना ये मान के कि इसको अवॉइड कर दो फिलहाल, हो सकता है अगली क्लास में नहीं ये चीज़ आएगी नहीं और एग्जाम दे लेंगे। जरूरी आएगा कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने वाला, ये क्वेश्चन 7th में होते हैं, 8th में होते हैं, बच्चे तो छोड़ देते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मैथ में कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो वो आपको अगली क्लास में जरूर मिलेगी, लिख रख लो ये बात एक जगह। मैथ में अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ रहे हो ना कभी भी कि चलो इसको नहीं करते, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या इस चैप्टर छोड़ देते हैं, वो आपको अगली क्लास में जरूर मिलेगा कभी ना कभी। तो डिवाइड करते हैं इससे इसको, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे आओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है, ठीक। एक्सरसाइज में जब कराऊंगा तो बड़ी तेजी से करा दूंगा मैं आपको फिर। तो देखो क्या है, x3, ये कितना है x, यहाँ पे 3 पावर है x की, ये कितनी पावर है 1, तो कितने लिखोगे यहाँ पर x² करो, x² की x में करके कितना आया x3। अब करो x² की -1 में तो कितना आया -x², ठीक। अभी क्या करते हो, नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस का माइनस होगा,
और माइनस कितना होगा प्लस, और ये वाला कैंसिल, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस के 23 एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेंगे माइनस के 22 एक्स स्क्वायर। और अब उतार लेंगे अगले वाला, क्या उतार लेंगे यहाँ पर प्लस 142x, ये है माइनस के 22 एक्स स्क्वायर, ये है x, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम माइनस 22x। माइनस 22x की जब x में करोगे तो क्या आएगा माइनस 22x स्क्वायर। अब माइनस 22x की माइनस 1 में करोगे तो क्या आएगा 22x, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो 142 में से 22 गया तो कितना बचा 140x। नेक्स्ट उतार लो माइनस 120, इसको लिखो अब यहाँ पर है x, हमें चाहिए 140x, तो क्या लिखोगे 140 के x में करोगे तो 140x, और 141 में करोगे तो ये कुछ गड़बड़ होगी, यहाँ पे 120 आएगा, 120 ठीक, कोई बात नहीं, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल क्रॉस, यहाँ पे ये आपका कैंसिल जरूर होगा क्योंकि आपने कहा ना कि ये इसका फैक्टर है। अच्छा ये रफ काम नहीं है, ये सब करना है, पहले ये उसके नीचे ये, अभी एक स्टेप और रह गया लास्ट का, वो आसान है। यहाँ पे आपका ये क्रॉस जरूर आएगा, रिमाइंडर जरूर आएगा क्योंकि फैक्टर है ना। तो अब जो आपका क्वेश्चन था एक्चुअल में क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब वो ये बन गया जिससे भाग की डिवाइड की थी वो, और जो आया वो एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये तो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है ना कि ये जो आएगा ये इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये वाला, क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 हो गया। अब बस आपको इसके फैक्टर करने हैं, अब इसके फैक्टर आप कर लोगे किससे, इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, प्लस करके कितना है 22, मल्टीप्लाई करके कितना है 120, प्लस करके 22 मल्टीप्लाई करके 120, तो कौन कौन हो जाएंगे 12 और 10, तो लिखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10, ठीक 12 प्लस 10, तो क्या बन गया x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई करो 12 में तो 12x माइनस 10x और प्लस 120, साइन चेंज कर दिया ना, तो x माइनस 1। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस 12, माइनस 10 में और 120 में क्या कॉमन है माइनस 10, देखो बहुत ध्यान से, माइनस 10 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बच गया 10 गया तो x और 20 गया तो माइनस के 12, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अब तो x माइनस 1, अब आप x माइनस 12 कॉमन लो, देखो ध्यान से x माइनस 12 कॉमन लो, तो x माइनस 12 कॉमन लोगे तो क्या रह गया x माइनस 10, क्या रह गया बच्चों x माइनस 10। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया, ठीक। अगर आप देखो इस वीडियो में थोड़ा पीछे कर गए थोड़ा सा, तो यही नंबर निकल के आए थे जो मैंने फैक्टर किए थे 120 के, 1 भी आया था उनमें, 10 भी आया था उनमें, 12 भी आया था उनमें, मगर उनको रख कर देखना क्योंकि बीच में देखो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, तो वो सब कैलकुलेशन हमारी बेकार जाती है ना। तो हम वैसे नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन, पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप ये स्टेप, ठीक। तो लेट आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आपको एक वैल्यू पुट करनी है, 1 होगी या फिर 2 या -1 या -2, उस वैल्यू को पुट करोगे 0 आएगा। ये काम पहले आप रफ पे कर देना जाके, 0 आने के बाद फैक्टर थ्योरम से क्या लिखोगे, P1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम, x माइनस a यानी कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब जो फैक्टर आपका आया आप उस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड कर दिया, डिवाइड मैंने आपको समझाया है। डिवाइड करने के बाद अब आप इसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखोगे, ये इंटू वो वाला, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, और ये तो अब तक बाहर चलता रहेगा ऐसा कैसा ही, इसको मुझे छेड़ना ही नहीं। और अंदर वालों को मैंने किससे किया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से किया। किससे किया मैंने इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक। नोट कर लेंगे इसको, इसका कोई और शॉर्ट मेथड नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है क्वेश्चन। हाँ अगर कोई शॉर्ट मेथड है तो ये जो डिवाइड मैंने जो की है, इस डिवाइड से बचने का एक तरीका है, इस डिवाइड को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं और कर सकते हैं बिल्कुल, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल। चलो यहाँ कर देता हूँ, ठीक। तो वैसे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, पहले ये उसके नीचे ये उसके नीचे ये,
हाँ, अगर आप इस डिवाइड को ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप पहले ये स्टेप करो, फिर आपको इस डिवाइड को करो सिर्फ एक लाइन में, और फिर आप इसको करो। वो कैसे होगा वो देखते हैं। ये भी लो शॉर्ट मेथड इसी स्टेप का। ठीक, तो यहाँ तक आने के बाद अब दोबारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने किया था, यहाँ तक मैं आ गया हूँ। अब इसके बाद मुझको ये डिवाइड करनी है बड़ी इजीली करनी है। तो आपको ना इस फैक्टर को उतनी बार लिख लेना है जितना मेरा पॉलिनोमियल है। मेरा पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक। विच डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3, क्योंकि पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक। क्योंकि पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक। तो 3 बार लिख लेंगे आप इसको। कितनी बार लिख लेंगे बच्चों? 3 बार। 3 बार इसको लिखने के बाद अब बहुत ध्यान समझना है। आप अपने नजरिया यहाँ रखें जरा, अब अपने नजरिया यहाँ रखें, बहुत ध्यान समझना है। ये लाना है, ये है लाना है एक्स क्यूब है कितना? एक्स। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर की एक्स में, अच्छा नीचे लिखते रहना यहाँ पे एक्स क्यूब। अब करो एक्स स्क्वायर की -1 में एक्स स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से बताओ, लाना कितने एक्स स्क्वायर है? लाने हैं -23 एक्स स्क्वायर। है कितने एक्स स्क्वायर? माइनस एक्स स्क्वायर। लाने हैं -23 एक्स स्क्वायर। हैं कितने? -1 एक्स स्क्वायर। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 22 का। तो जितना डिफरेंस चल रहा है वो लिख दोगे आप यहाँ पे लाके 22x। और x लिखोगे, ये x लिखोगे क्योंकि एक्स स्क्वायर तो अपने आप बनेगा ना मल्टीप्लाई होकर अंदर से। समझो बात को ध्यान से भाई, मल्टीप्लाई करो अपना अंदर इसकी -22x की x में करोगे तो क्या बनेगा? -22x स्क्वायर। देखो वो पूरा हो गया आपका, ये पूरा हो गया। ठीक, अब इसके साथ साथ यहाँ भी तो होगी माइनस प्लस 22 के x में 1 में 22x। मगर आपको x कितने चाहिए? 142x चाहिए मुझको। मेरे पे हैं कितने x? 22x। चाहिए कितने x हैं अभी? 142x चाहिए पूरे। तो कितने और चाहिएंगे? सोचो, 122x और चाहिए मेरे को, अभी 122x और चाहिए। तो कितने लिख दूंगा मैं यहाँ पे? 122। x नहीं लिखना, वो तो अपने आप आएगा। करो 120 की x में करोगे तो 120x, 120 की 1 में करोगे तो 120। देखो ये सब निकल के आ गया आपके, एक्स क्यूब आ गया, ये रहा माइनस प्लस 23 स्क्वायर भी आ गया, 22 और 120 कितना होता है? 140 भी आ गया, और लास्ट में देखो अपने आप आ गया। ठीक, तो ये नोट करो ना यहाँ से। अब मैं इसको रब करूँगा अभी। अब इसको भी रब करूँगा मैं यहाँ से, इसको भी रब करूँगा, इसको भी रब करूँगा मैं। ठीक, ये लो। अब यहाँ पे आ जाना है बस, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ फेयरली कैसे करना है आपको क्वेश्चन को, आप इसको फेयरली। ठीक, तो अब देखो यहाँ से x-1 कॉमन ले लो आप। x-1 क्या ले लो? कॉमन। तो यहाँ क्या रह गया? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या रह गया? 22x। यहाँ पर क्या रह गया? 120। तो यहाँ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, तुरंत ही लिखो, फिर ये लाइन आ गई, और देखो आप यहाँ पहुँच गए हो। आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। अब नीचे क्या कर दोगे? ये फैक्टर कर दोगे। तो मतलब मैंने आपका ये काम, ये इतना काम, ये सारा इतना काम मैंने आपका यहाँ निपटा दिया। अगर समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस से समझ में आएगा। वैसे हम एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और करेंगे, वहाँ भी बताऊंगा मैं आपको सब बातें। ठीक, तो आप इसको नोट करें, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें एक बार, और कोई बात समझ ना आई हो तो मुझको आप कमेंट करके बताएं। फिर शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.3।